कि इंसान जाने नहीं दे रहा। हद होती है यार, ये 2-3 बार ना वो करवा चुका है मेरे रीटेक। अभी ये भाई सोनेट जो है वो बिल्कुल नई नई लेकर के आया। ये देख देख रहा, बड़ी तीखी तीखी नजरों से देख रहा था ये बंदा। सारी चीजें हमने आपको कवर कर दी है। गाड़ी की सेफ्टी हो गई, कंफर्ट वगैरह हो गया, कैसा है, बाहर की लुक वगैरह कैसी है। गाड़ी जब आप ऑन करते हो तो आप फील क्या करोगे, आपको डीजल के ऊपर जाना चाहिए, पेट्रोल के ऊपर जाना चाहिए, ब्रेक बाइट वगैरह कैसी है, कंफर्ट कैसा है, वो सारी चीज़ें A to Z आपको जो है ना बिल्कुल ऐसे मैंने आपको बताई है जैसे कि आप खुद से गाड़ी आप खरीदोगे तो सारी चीज़ें फील करोगे। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको गाड़ी ये लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सिंपल सी बात ये है यार। गाड़ी जो है वो थोड़ी सी गंदी हो गई है, क्योंकि हम जो भी आपको रिव्यू देते हैं वो अच्छे से गाड़ी को चलाने के बाद ही देते हैं। ये है किया सिरोस। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं मैन एंड मोटर। देखिए, ये गाड़ी किया ने दो मतलब कि डीजल के अंदर भी आएगी और पेट्रोल के अंदर भी आएगी। फिलहाल हमारे पास में खड़ी है ये डीजल वेरिएंट है, जो कि 250 Nm का टॉर्क निकालती है और 115 PS की जो है वो पावर ये प्रोड्यूस करती है, विच इज़ डिसेंट। लेकिन जितना भी हमने इस गाड़ी को चलाया है उस हिसाब से जो टॉर्क कन्वर्टर जो है इसका, जो कि ये है टॉर्क कन्वर्टर, ऑटोमेटिक है ये, किया क्लेम करती है लगभग 17.5 की एवरेज। ठीक है, और ये उतने तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रही है। मतलब कि थोड़ा सा एवरेज के अंदर हम देखें तो आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगा, स्पेशली ऑटोमेटिक के अंदर। हालांकि मैनुअल की जो है वो लगभग 20.5 की क्लेम करते हैं ये लोग, और मैनुअल अच्छा निकालती भी है। वीडियो बहुत ही टू द पॉइंट होने वाला है, बहुत ही क्रिस्प होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ लुक वगैरह की। लुक हमेशा सब्जेक्टिव रहती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती है। किसी को कोई डिफेंडर से इसकी तुलना करता है कि डिफेंडर जैसी, कोई किसी को ये वैगनआर जैसी लगती है, खास तौर पर साइड या पीछे की तरफ से। लेकिन ये अपने जैसी है एक तरीके से अगर मैं बात करता हूँ तो। क्यों? क्योंकि इसकी अगर चौड़ाई की हम बात करते हैं ना मेरे दोस्त, तो ये इनकी जो सेल्टोस आती है ना उससे भी ज़्यादा चौड़ी है। अगर मैं लंबाई की बात करता हूं तो 3995 mm है, जो कि लगभग सभी गाड़ियां ही आती है सब 4 मीटर के अंदर, मतलब कि जो भी इस रेंज के अंदर आती है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इन्होंने 2550 mm का जो है वो व्हील बेस दिया है। व्हील बेस इस गाड़ी का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसकी वजह से इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट लेवल नेक्स्ट लेवल का हो गया है। और एक और तगड़ा चीज़ है, क्योंकि अंदर स्पेस बहुत अच्छा है, उसका एक और तगड़ा रीज़न है कि उसका ये वाली चीज़ अगर आप देखेंगे ना, मतलब कि जो बोनेट वाला जो ये एरिया है ये इसका छोटा है दूसरी गाड़ियों की बजाय। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर स्पेस जो है ना वो नहीं घेरा, छोटा दिया, जिसकी वजह से अंदर आपको भर भर करके स्पेस मिलता है। और मैं कह रहा हूँ ना भर भर के, तो इसका मतलब समझो कि भर भर के है। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरी हाइट बता करके मैंने आप लोगों को पका दिया तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग पहली बार भी आए हो, तो मैं बता दूं कि 6 फीट की हाइट है मेरी। और अगर 6 फीट के हिसाब से आप अंदर बैठ रहे हो, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था इस गाड़ी को, तो आप देखिए मैं लगभग जो है वो इतना सा लेगरूम मिलता है, हेडरूम भी अच्छा खासा मिलता है। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। और हाँ, एक और बात बता दूंगी, 4 वे एडजस्ट जो है ना वो इलेक्ट्रिकली आप कर सकते हो, और मैनुअली जो है वो मैनुअली भी आप एडजस्ट इसको कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो अब मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूँ। इतना लेगरूम मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। पीछे कहानी के अंदर ट्विस्ट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या। अब ये देखो मेरे भाई कि यहाँ पर मेरे को इतना सारा लेगरूम मिल रहा है, इतना सारा आपको हेडरूम भी मिल रहा है, और यहाँ पर जो है प्रॉपर आपको थाई सपोर्ट वगैरह भी देखने को मिल रहा है। सीटों की चौड़ाई अच्छी खासी है। और पीछे अगर 3 बंदों के बैठने की बात अगर मैं करूं तो 3 बंदे आपका आराम से जो है ना वो बैठ सकते हैं। आप खुद देख लीजिए, ये देखो कि 3 बंदे बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, बहुत ही आराम से बैठ पाएंगे। लेकिन कहानी के अंदर ट्विस्ट क्या है, अगर आप मतलब कि कुछ महामानव है, मतलब कि महादानव है या महामानव है, तो आप इसको पीछे कर सकते हैं। ये देख रहे हो अब मेरे को इतना सारा जो है ना वो लेग रूम मिल गया यार यहाँ पर। लेकिन उस केस के अंदर क्या होगा कि बूट स्पेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन आपके पास अगर लगेज ज़्यादा है तो आप इस सीट को स्लाइड करके आप आगे कर लो, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बूट स्पेस दिखा देता हूँ। भाई साहब, डिफरेंस देख रहे हो, ये नॉर्मल सीट थी, ये मैंने आगे कर ली तो इतना सारा, तो डिफरेंस ये देखो कि बूट्स के अंदर कितनी सारी जगह जो है ना वो हो गई है। देखो हमारा बैग देखो कितना आगे तक ये चला गया, बहुत सारा बूट स्पेस, बहुत ही मतलब कि
मैं तो कहता हूँ कि यार सब कंपनियां क्यों नहीं करती हैं ऐसा, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज हो जाती है ये लाइफ के अंदर, अपने हिसाब से एडजस्ट करके चलो ना। बाकी ये पीछे की कुछ शेप है, बहुत ही बॉक्सी सा जो है ना इसके अंदर डिजाइन दिया गया है। हमें बॉक्सी डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आता है, चाहे वो कोई भी कंपनी दे दो, और इन्होंने तो बाकी काफी यूनिक जो है ना वो डिजाइन दिया है, काफी पसंद आया। लोग मुड़ मुड़ करके देख रहे थे इस गाड़ी को। ये 30 इंच का जो है ना वो दिया गया, 30 इंच का ये अगर तीनों स्क्रीन मिला लेते तो ये है 12.25 का, ये एक स्क्रीन है यहाँ तक का, 12.25 का स्क्रीन है एक यहाँ तक का, एक छोटा स्क्रीन दिया गया है। एसी के कंट्रोल्स वगैरह जो है आप यहाँ पर देख पाते हो, कर पाते हो। लेकिन इतना ही नहीं है, सिर्फ टच स्क्रीन ही नहीं है, यहाँ पर आपको मैनुअल जो है ना वो भी आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छी बात है, ये कंपनियों ने ध्यान दिया। और 2 स्पोक जो है इसके अंदर स्टीयरिंग देखने को मिलेगा, और अगर आप ऑटोमेटिक गाड़ी लेते हैं तो पैडल शिफ्टर जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये है टॉर्क कन्वर्टर, आपका टॉर्क कन्वर्टर आता है यहाँ पर, जो है आपका जो है वायरलेस चार्जिंग वगैरह को सपोर्ट ये करता है। कुछ इस टाइप की जो है ना वो की आती है, बहुत ही अच्छी और अच्छी दिखाई देती है कि मतलब कि थोड़ी सी प्रीमियम जो है ना वो लुक दी है भाई की के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पर मैं चाबी रख देता हूँ, अब गाड़ी को चलाते हैं, क्योंकि मेन फील जो है वो चलाने की है और वही हम आपको देना चाहते हैं। और तगड़ी क्या चीज मैटर करती कि आपकी गाड़ी महकती कैसी, उसके अंदर से फ्रेग्रेंस कैसी आ रही है कैबिन के अंदर, और पता है किस टाइप की फ्रेग्रेंस आपको पसंद आने वाली और किस टाइप की आपकी फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। वो होनी चाहिए इन्वॉल्व 1 का जो फ्रेंच वुड जो फ्रेग्रेंस आती है उस टाइप की। और ये ऐसी वैसी फ्रेग्रेंस मत समझना मेरे भाई, ये बॉडी टाइप की जो परफ्यूम आप यूज करते हो ना उस टाइप की फ्रेग्रेंस ये जो है वो है। और ये ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, साथ के साथ ये लीक प्रूफ भी है। तो मैं कहीं पर भी ड्राइव के अंदर जाता हूँ इसको लगा लेता हूँ, और ये इतना ज्यादा ईजी है ना, देख रहे हो, ये देखो कुछ इस टाइप का है। ये देखिए आप यहाँ पे कप होल्डर के अंदर आराम से लगा सकते हो। इसके अंदर जो बॉक्स के अंदर 3M की टेप भी आती है, अगर आपके पास कप होल्डर की कमी है तो आप यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर चिपका सकते हो बहुत ही आराम से। और इतना ही नहीं, इसके ऊपर मैं आपको 10% का डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो बाइंग लिंक दिया गया है वहां पर मैन मोटर कूपन कोड लगाइए, आपको 10% का पूरी वेबसाइट पे ही डिस्काउंट मिल जाएगा। आप कोई भी फ्रेग्रेंस जो है ना वो चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ फ्रेंच वुड। भाई महका दिया इसने गाड़ी को, और ये कम से कम आपको 40 से 50 दिन तक आराम से ये चल जाएगी। और ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी है तो बहुत ही आराम से आप लॉन्ग रूट के ऊपर इसका यूज कर सकते हैं। तो जरूर से जरूर इसको अपनी गाड़ी के लिए खरीदिए। ये इंसान जाने नहीं दे रहा हद होती है यार, ये 2-3 बार ना वो करवा चुका है मेरे रीटेक। खैर ये रही मजाक की बातें, और छोड़ो हम कहाँ थे, हम यहाँ पर थे कि किया को क्या जरूरत पड़ गई, क्या नौबत आ गई ऐसी कि किया को सिरोस लेकर के आनी पड़ी, क्योंकि सोनेट तो उनके पास ऑलरेडी है। बिल्कुल सही बात है, सोनेट उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन और सेल्टोस भी है। लेकिन भाई जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज वगैरह होती है ना उनके अंदर समस्या ये होती है कि उसके अंदर ज़्यादा कंफर्ट नहीं मिल पाता, उसके अंदर ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाता। ये सिर्फ किया की कॉम्पैक्ट एसयूवी की बात नहीं है, ये सभी कॉम्पैक्ट एसयूवीज की बात है, ठीक है। बाकी चलते हुए बात करते हैं पूरा का पूरा। और इस गाड़ी के अंदर जो है वो मेन चीज क्या निकल करके आती है, इस गाड़ी के अंदर आपको कंफर्ट जो है ना वो भर भर करके दिया जाता है। कंफर्ट जो है वो पूरा भर भर करके दिया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोनेट का स्पेस जो है इसमें कम है, पीछे की सीटों को स्लाइड कर सकते हो, दिमाग पूरा लगाया है, जो कि हमने डिमांड कर रखी थी यार कि यार ऐसी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। वो पूरा का पूरा किया ने भैया पूरा अच्छे तरीके से वो कर दिया है। तो खैर अब जो है वो मैंने एवरेज वगैरह मैंने आपको बताया कि बहुत खास तो नहीं निकालते, तो मैंने 0 कर दी। अब जितनी ड्राइव करेंगे तो उस हिसाब से आपको अंदाजा लग जाएगा कि क्या कुछ ये टॉर्क कन्वर्टर डीजल के अंदर ये एवरेज निकाल रही है। अब मेरे को जो बेहतरीन चीजें लगी इसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट, गर्मी अभी से ही होनी शुरू हो गई है, जैन एंड ही चल रहा है ये, लेकिन गर्मियां जो है ना वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी। वैसे तो जैकेट डाल रखी है मैंने, लेकिन हाँ गर्मी धूप काफी तेज जो है वो हो गई है भाई। गाड़ी की विजिबिलिटी जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, कितनी कमाल की जो है ना वो विजिबिलिटी दी गई है यार, और काफी अच्छा इन्होंने काम भी किया है। क्या, एक तो ये जो देखो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये ORVM जो है ना, ORVM बिल्कुल अटैच नहीं कर रखे इन्होंने पूरा बॉडी के साथ में, जिसकी वजह से ये जो है ना यहाँ पर ब्लाइंड स्पॉट नहीं बन पा रहा है। काफी अच्छा मतलब आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये दोनों तरफ ऐसा ही इन्होंने दिया है, और साथ के साथ ये जो है कैमरा मेरे को बिल्कुल आंखों के सामने है, तो जिससे आप देख पा रहे होगे कि बोनेट का एरिया कितना अच्छे तरीके से दिखाई आपको दे रहा है। चारों तरफ की आपकी विजिबिलिटी जो है वो कितनी कमाल की जो है ना वो दिखाई दे रही है इसके अंदर। तो मेरे दोस्त विजिबिलिटी को लेकर के आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी,
ठीक है। इस गाड़ी के अंदर आपको ADAS लेवल 2 मिलता है और उसके सारे के सारे फीचर्स जो है ना वो मिलते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कैमरा बेस्ड ADAS दे दिया गया है, आपको रडार भी है, कैमरा भी है, तो कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी जो है ना वो निकल करके आ जाती है, ठीक है। फोग वगैरह के अंदर इस टाइप की अगर जब कंडीशंस आती हैं तब आपका रडार जो है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है। वैसे जैसे जैसे मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ, बहुत पहले भी मतलब काफ़ी चला ली है, तो एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि जो स्टीयरिंग है ना वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। हालांकि मेरी ये फेवरेट जगह ऐसे नहीं है, क्योंकि मैं बीच में ऐसे एक बार ऐसे, हालांकि आपको ऐसे पकड़ करके चलाना चाहिए वैसे तो, लेकिन अपनी अपनी आदत होती है, तो मैं कई बार ऐसे पकड़ के चलाता हूँ। लेकिन ये 2 स्पोक है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर बटन्स भी काफ़ी सारे दे रखे हैं। आप देखोगे कि तो पकड़ने में नहीं आ रहा कोई खास ना मेरे तो लेकिन 2 स्पोक होने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा है ना ये अच्छा भी दिखाई देगा, काफ़ी फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन भी लगेगा। लेकिन स्टीयरिंग का सिर्फ काम दिखना अच्छा नहीं होता मेरे भाई, फील कैसा करवाता है, और फील यार ये बहुत ही अच्छा करवाता है आपको, ठीक है। बहुत ही एक्यूरेट सा आपको लगेगा, बहुत ही फीडबैक जो देता है ये काफ़ी ज़्यादा सही फीडबैक है। और थोड़ा सा ही आप तेज़ स्पीड के अंदर जैसे लेकर के चलेंगे ना, जैसे कि अभी लाइट था मतलब धीमी स्पीड के ऊपर, और जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ाता हूँ ये ऐसा जम सा जाता है, ऐसा जकड़ सा जाता है ना, मतलब कि बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। देखिए अगर आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आपकी रनिंग काफ़ी ज़्यादा है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसका टॉर्क कन्वर्टर को स्किप करके आप इसके अंदर मैनुअल ही आप उठाइए, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो ज़्यादा रहेगा। और गुड़गांव वाले मेरे ख्याल से तो पागल हो गए हैं, सठिया गए हैं, भाई साहब क्या ब्रेकर बना करके रखते हैं यार ये। लेकिन ब्रेकर से याद आया कि क्या सस्पेंशन है, मज़ा आ जाएगा आपको। सस्पेंशन बहुत ही प्यारा दिया गया है इस गाड़ी के अंदर, तेज स्पीड के अंदर ही कंट्रोल में भी रहती है। तो एक मतलब कि पूरा अगर देखा जाए ना, एक ओवरऑल एक बड़ी पिक्चर देखी जाए एज ए प्रोडक्ट, ये ओवरऑल कैसा है, तो भैया ये गाड़ी ली जा सकती है। सब पूरा का पूरा चीज डिपेंड करेगा कि किस प्राइस के अंदर निकाल करके लेकर के आते हैं। मैं ये कहता हूं कि सोनेट से थोड़ा सा ही ऊपर रखना, ऐसा नहीं कि भैया सेल्टोस वाले प्राइस के अंदर आपने निकाल दी गाड़ी, ठीक है, तो फिर तो कोई सेल्टोस ही लेगा ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भविष्य के अंदर कोई सेल्टोस के ऊपर डिस्काउंट वगैरह आ जाए और इसके ऊपर ना हो, तो आप सेल्टोस ही लेना प्रेफर करोगे ना, समझ रहे हो। तो वो भी अपना हिसाब किताब पूरा का पूरा देख करके ही इसके प्राइस को निकालना पड़ेगा किया वालों को, कि अगर हम आगे कहीं जाकर के सेल्टोस में डिस्काउंट देते हैं तो ये हमारी गाड़ी फिर भी उसके बावजूद भी बिकती रहे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि अगर आपकी रनिंग बहुत ज्यादा है तो आपको मैनुअल के ऊपर जाना चाहिए। देखिए अगर शहर की कंडीशन है तो भले ही आप ऑटोमेटिक के ऊपर चले जाओ, लेकिन क्योंकि ऑटोमेटिक आपको उतनी ज्यादा एवरेज नहीं देगी, ये मेरा कहने का मतलब था। अगर आपको एवरेज ज्यादा अच्छी चाहिए तो आपको मैनुअल के ऊपर ही जाना चाहिए। आपका हिसाब किताब ये कि दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हो और अगर आपको लंबा रखनी है गाड़ी, तो मैं कहूंगा कि डीजल को आप प्रेफर मत करो, इसकी बजाय आपको पेट्रोल के ऊपर जो है ना, इनका ये जो टर्बो इंजन जो आता है उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है ना वो कॉन्फिडेंट है किया वाले। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ी भैया अगर क्रैश टेस्ट होगा तो 5 स्टार लेकर के आएगी, जो कि लग भी रहा है। चाहे वो बॉडी शेल इसका लगा लो, चाहे इन्होंने जो भी हाई स्ट्रेंथ स्टील का इस्तेमाल किया है, अब दूसरों से ज़्यादा किया है इन्होंने। पूरा प्रॉपर जो है ना वो एक चार्ट बनाया था जहाँ जहाँ पर गुलाबी इंडिकेशन करी थी, जहाँ पर इन्होंने जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ वाला जो स्टील जो लगाया था वो सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई थी। तो ऐसा लग रहा है, और सेफ्टी फीचर, एक्टिव सेफ्टी फीचर भी है, पैसिव भी है, तो सारी चीज़ें हैं ना इसके अंदर। तो एक तरीके से 5 स्टार ही लेकर के आ सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 4 डिस्क ब्रेक दिए गए हैं गाड़ी के अंदर। एक चीज जो है इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर साफ तौर पर बताई भी थी, दिखाई भी थी, कि इनकी जो सोनेट आती है उसकी बजाय NVH लेवल जो है इन्होंने खास तौर पर कम किए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत एक्सट्रीम आपको मतलब अगर आपने सोनेट कभी नहीं चलाई है, स्पेशली डीजल वीजल के अंदर, ठीक है, या इस मतलब कि कॉम्पैक्ट एसयूवीज दूसरी डीजल वाली नहीं चलाई हैं, तो आपको फिर ज़्यादा समझ में भी नहीं आएगा हिसाब किताब। उनसे थोड़ा सा कम है, लेकिन हाँ और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सकता था, होना चाहिए था यार हमें। मतलब कि इस दौरान जो है वो साइलेंट गाड़ियाँ जो है ना वो अब धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा और जो है ना वो साइलेंट होनी चाहिए थी, लेकिन हाँ है। अब रही एकदम से खिंचने की बात, ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बात बताऊंगा कि यार डीजल लवर्स को जो एकदम से पुश वगैरह और वो सारी चीज़ें चाहिए ना, तो भी मैं आपको कहूँगा कि आप मैनुअल की तरफ जाओ, ठीक है। ये थोड़ा सा शांत स्वभाव से एकदम से चलती है, शांत स्वभाव से खिंचती है,
सारी चीज़ें वो है इसके अंदर। हालांकि इसके अंदर जो है वो आपकी ड्राइविंग कंडीशंस के हिसाब से मोड वगैरह सारे दिए गए हैं, स्नो वगैरह के मोड और इस टाइप के जो मोड होते हैं वो सारा सब कुछ इसके अंदर दिया गया है भाई। अभी ये भाई सोनेट जो है वो बिल्कुल नई नई लेकर के आया है, हो सकता है डिस्काउंट पे लेकर के आया। इनके रिएक्शन क्या होंगे यार कि ये कौन सी गाड़ी आ गई भाई, ये कौन सी गाड़ी आ गई। देख रहा, बड़ी तीखी तीखी नजरों से देख रहा था ये बंदा। एवरेज अपडेट ये है कि 10.5 की फिलहाल निकाल रही है। नॉर्मल तरीके से मैं चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खींच भी नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मतलब कि जैसे चलते हैं वैसे चल रहा हूँ। लगभग 8 किलोमीटर के आसपास मैंने चलाई है इस गाड़ी को। अगर खाली रोड होगा तो ये 12, 13, 14, 15 तक भी पहुंच जाएगी ऐसे, लेकिन थोड़ा सा भी अगर मतलब कि रश कहीं पर रहा, थोड़ा सा भी जाम वगैरह रहा तो फिर डाउन भी आ जाएगी, और एकदम से अगर खींचते हो तो आपकी फिर से डाउन चली जाएगी। खैर ये तेज़ स्पीड के अंदर जो है ना, इसके अंदर कोई ख़ास आपको बॉडी रोल वगैरह ऐसा नहीं होगा। आप आराम से जो है ना इसको कंट्रोल के अंदर ही रहती है वैसे आपके, लेकिन यहाँ पर तेज़ स्पीड में ज़्यादा चला नहीं सकते। जगह जगह ब्रेकर जो है ना वो अब आपके बन गए हैं। तो ये है इसका टॉर्क कन्वर्टर जो कि 6 स्पीड आता है। एक बार दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देख रहे हो कितने आरपीएम पे जा करके वापस से गियर चेंज हो रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर। ऑफ कोर्स जब आप गाड़ी को खींचते हो तब ये इस टाइप का है, नहीं तो अगर आप सॉफ्टली चलाते हैं तो आपका आराम से आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपके गियर वगैरह शिफ्ट हुए हैं, समझ रहे हैं आप। तो ये एक चीज़ ये आप देख लीजिएगा। अब क्या काम करेंगे, अब एक बार पेट्रोल गाड़ी को भी जो है ना वो चला करके हम आपको बताने वाले हैं कि वो कैसी आपको चल रही है। पेट्रोल में चलाऊंगा अभी आपके लिए, ऑटोमेटिक। गाड़ी अब ये दूसरी है, गाड़ी बदल गई है, लेकिन क्या हमारे जज्बात बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? क्यों? क्योंकि ये है पेट्रोल 7 स्पीड डीसीटी वाला जो है, ये है वेरिएंट, ठीक है। तो एक बार इसको चलाते हैं, देखते हैं कि इसका टर्बो जो है वो कैसी परफॉर्मेंस वगैरह करता है। हमने इसको जो है वो 0 कर दिया है यहाँ पर, तो इसकी भी एवरेज वगैरह आपको देखने को मिलेगी कि क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप जरा टिका करके बैठिए यहाँ पर और हम लोग एक बार चलाते हैं। पॉइंट कुछ का अंतर है इस ऑटोमेटिक के अंदर डीजल ऑटोमेटिक की एवरेज के अंदर, ठीक है। और हम फील भी देखेंगे और इसकी एवरेज भी देखेंगे कि क्या कुछ जो है ये निकाल रही है। 17.5 के आसपास की ही ये क्लेम करती है, 17.5 के आसपास की ही आपकी डीजल वाली क्लेम करती है। इनिशियल इंप्रेशन जैसे ही आप स्टार्ट करके चलते हैं ये उसकी बजाय काफ़ी आपको स्मूथ लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना आपका NA इंजन वाला जो लगता है उतना स्मूथ तो नहीं, लेकिन यस लग रही है आपको स्मूथ डीजल वाली की बजाय। सीधी सपाट आपको एक बात बोलूं, अगर एवरेज के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता है ना तो जा करके टर्बो ऑटोमेटिक वाली उठा लेना। सिंपल सी बात ये है, अगर इन दोनों गाड़ियों के बीच में ही आप जो है ना कंफ्यूज हो रहे हो ना तो भाई, क्योंकि BS6 के अंदर डीजल गाड़ियों का गला घोट रखा है बिल्कुल ही, ठीक है। अब तो मैं ये कहूँगा कि आपको यही वाला जो है ना वो उसी के ऊपर ही जाना चाहिए डीजल की बजाय। फील की बात एक होती है ना, फील जैसे आप बैठ करके चलते हो, क्योंकि ये खिंच बढ़िया रही है, पुश भी बढ़िया दे रही है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि 11-12 की एवरेज तो ये भी निकाल देगी यार। मुझे नहीं लगता कि यार, मेरे ख्याल से हो सकता है कि प्राइस के हिसाब से ना ये दोनों लगभग से सेम से ही प्राइस में ना निकाल दें। सुबह से मैं डीजल गाड़ी चला रहा था तो NVH लेवल का तो बैठते ही पता चल जाता है भाई कि हाँ कितना फ़र्क है दोनों गाड़ियों के अंदर। और ये जो है ये अभी आपको 8.7 के आसपास की एवरेज अभी क्योंकि शुरू करी है, 8.7 की एवरेज दिखा रहा है। ये मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर चला रहा हूँ इस गाड़ी को, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए रेड दोनों तरफ तीनों तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये एक तरीके से आपके स्पोर्ट्स मोड के अंदर है। और मैं यहाँ से ड्राइव मोड अगर चेंज करता हूँ तो ये देखना अब ये इको के अंदर गई है, ये आपकी नॉर्मल हो गई और ये आपकी स्पोर्ट्स हो गई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ भी जो है आपको दिखा देगा, ये जो फ्यूल इंडिकेशन है उसके बगल के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा स्पोर्ट्स मोड। स्विच जिस जगह पे दे रखा है ये ड्राइव मोड वाला ना, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तुरंत की तुरंत आप स्विच चेंज कर सकते हो ये, और ये सीधा। और ये ऐसा नहीं है कि आपने दिखाता है पहले और फिर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ये अगर आप सीधा दबाते हैं तो चेंज ही कर देता है। जैसे कि अभी ये जो है ये स्पोर्ट्स मोड के अंदर है, एक बार दबाऊंगा इको के अंदर, नॉर्मल मोड के अंदर। अगर मैंने इसको नॉर्मल मोड के अंदर छोड़ा है, मान लीजिए अब मैंने नॉर्मल मोड के अंदर छोड़ दिया इसको, अब इसको प्रेस करूंगा तो ये अब स्पोर्ट्स मोड के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगी।
ये देखो स्पोर्ट्स मोड के अंदर आ गई ये देखो अब मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर कितनी, मतलब कि देख रहे हो उसकी कितनी क्विक बन जाती है ना ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड के अंदर। लेकिन स्पोर्ट्स मोड के अंदर एवरेज अगर देखोगे, अगर आप ऐसे चलाओगे तो 5.2 मेरे को शो कर रही है भाई एवरेज। कुछ एक गाड़ियां मैंने देखी हैं कि इको मोड के अंदर लगाते ही ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल ही जैसे उनकी निचोड़ ली हो उनकी पावर वगैरह बिल्कुल ही ना, और ऐसा लगता है कि जैसे कोई सीएनजी मोड ऑन कर दिया उनका, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी के साथ में इतना भी नहीं आपको फील होगा इको मोड अगर लगाते हैं तो। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप स्पोर्ट्स मोड से एकदम से इको मोड के अंदर गए तो आपको एक बार जरूर से जरूर फील होगा। अगर इसके इंजन की मैं स्पेसिफिकेशन की बात करता हूँ, पावर टॉर्क की बात करता हूँ, तो 120 bhp की इसके अंदर पावर दी गई है और 172 Nm का जो है ना इसके अंदर टॉर्क जो है वो दिया गया है। तो पेट्रोल टर्बो के हिसाब से काफ़ी डिसेंट जो है ना इसके अंदर पावर टॉर्क वगैरह आपको मिलेगा। पूरा का पूरा आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसको थोड़ा सा भी आपने फन मोड के अंदर अगर चलाया है ना तो इसकी एवरेज यूं नीचे जाती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे आप अगर नॉर्मल उसके हिसाब से चलाओगे तो फिर थोड़ी थोड़ी ऊपर जाएगी एवरेज। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए कि स्पोर्ट्स मोड के अंदर एकदम से कम चली गई थी एवरेज, जैसे खींचते हैं और वो सारी चीज़ें, लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे इसकी एवरेज बढ़ रही है। 9.2 kmpl के हिसाब से जो है ना वो एवरेज निकाल रही है इको मोड के अंदर। ब्रेक बाइट अच्छी है यार इसकी। ब्रेक बाइट के अगर हमने बात नहीं करी तो ब्रेक बाइट तो अच्छी है इस गाड़ी की, नो डाउट अच्छी आपको लगेगी ब्रेक बाइट। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पक्का अगर आप ये वाली गाड़ी और यही वाले स्पेक्स के साथ गाड़ी उठाते हो, मतलब कि ये डीसीटी आप उठाते हो, तो आप इसको इको में ही रखोगे। क्यों? क्योंकि इको के अंदर भी पुश जो है ना वो हमें कम नहीं मिल रहा, अच्छा पुश मिल रहा है इस गाड़ी के अंदर। और 9.3 के आसपास की एवरेज जो है ना वो निकाल रही है और बढ़ती जाएगी अगर आप डिसेंट तरीके से चलाते हो तो। सिंपल बात है। अगेन फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी क्या उम्मीद है कि किस प्राइस के आसपास होनी चाहिए। मेरी ये उम्मीद है कि इस गाड़ी को 17 लाख जो है ना वो मैक्स टच करना चाहिए। एक चीज़ का ये भी तो ध्यान रखो कि ये सब 4 मीटर है, ठीक है, तो एक वो एडवांटेज भी इसको मिलेगा। तो एक तरीके से आप ये लगा लो कि 18 के आसपास तक मैक्स जानी चाहिए ये, क्योंकि भाई इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ है, क्वालिटी लगी हुई है, ठीक है। बाकी आप लोगों की क्या राय है नीचे जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि गाड़ी आपकी जितनी मर्जी सेफ क्यों ना हो, लेकिन इसकी अहमियत नेक्स्ट लेवल की चीज़ होती है भाई। तो सीट बेल्ट जरूर लगा करके चला करो, और अगर टू व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट जरूर पहन करके चला करो। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।